केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सदन में आज कुछ बड़ी बातें कही हैं। संबित पात्रा, कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो इस बात का इशारा करती हैं, तस्दीक करती हैं कि जो बात सदन में सरकार ने कही है उस पर अमल होना शुरू हो गया है। यह अमल पूरा होगा वहां तक जहां तक अप्रैल में हुआ करता था पिछले साल। देखिए, आज राजनाथ जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि आपका प्रश्न था क्या इस पे अमल होगा, चाइना क्या इस पर अमल करेगा, उन्होंने एक शब्द कहा है, एक फ्रेज कहा है, फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। ये पूरा का पूरा जो प्रकल्प चलने वाला है, जो डिसएंगेजमेंट का प्रकल्प चलने वाला है, इसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फेज्ड, ये फेज्ड तरीके से चलेगा। और जो आपने कहा कि एक फेज आरंभ हो गया है, टैंक इत्यादि पीछे जाने आरंभ हो गए हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेटेड, मतलब दोनों पक्ष कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, अच्छा तुम वहां से हट गए, अब हम यहां से हटेंगे। और तीसरा है वेरीफाइबल, अर्थात हर चीज को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हमारे मन में है कि चाइना पे क्या विश्वास करना चाहिए, वेरीफाई करने के बाद ही विश्वास करेंगे। देखिए रोहित जी, आज जो भी हुआ है ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पहले भारत की आर्मी को, मिलिट्री को, और उसके बाद भारत की सरकार को। जो दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार ने दिखाया है, 3-4 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार हिंदुस्तान का अपर हैंड क्यों रहा? नंबर 1, अपने दृढ़ संकल्प के कारण। नंबर 2, 6-7 ऐसी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से ऐसी पहाड़ियां थी जिसपे इंडिया की आर्मी जाके बैठ गई, जिसके कारण चीन को लगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली वो हार रहा है, इसलिए हमें इंडिया से बात करना ही पड़ेगा, अड़ियल रवैया अपनाने से नहीं चलेगा। तीसरी बात है जो बहुत, ये मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, बहुत खराब क्लाइमेटिक कंडीशन में जो विंटर था, हार्श विंटर, उसमें भी हमारे आर्मी के जवान डटे रहे। ये चीन सोच रहा था कि इंडिया के आर्मी के जवान में इतना मादा नहीं है। मैं इंडिया की आर्मी के जवानों को सलाम करता हूं। और लास्ट, चीन को लगा कि चलो बॉर्डर का इश्यू है तो हम करते रहते हैं, कुछ होगा नहीं, मगर संपूर्ण रिलेशन पे फर्क पड़ा। 8% जो है वो चीन के साथ हमारे ट्रेड में फर्क पड़ा। ऐप उसके बैन किए गए, पूरे विश्व में चीन की किरकिरी हुई, इसलिए अंततोगत्वा चीन को डिसएंगेजमेंट करना ही पड़ा। संबित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक, क्या ये वापसी जो हो रही है ये ऐप बैन करने से हो रही है? दूसरा, क्या आज आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जो आपने बयान दिलवाया वो गलत था, कि ना कोई घुसा हुआ ना कोई घुसाया है? क्योंकि आज अगर आप ये कह रहे हैं वो वापस जा रहे हैं तो इसका मतलब वो आ गए थे। मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहले प्रश्न का जवाब तो मैंने दिया था, मैंने 6 ऐसे बिंदु बताए थे जिसके कारण चीन को आखिरकार टेबल में आकर डिसएंगेज करने के लिए तैयार होना पड़ा। उनमें से एक था संपूर्ण रिलेशन पर फर्क पड़ना, अर्थात ऐप बैन हो, चाहे उनके कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैन हो, चाहे उनके मोबाइल कंपनीज पे बैन हो, और 8% का जो ट्रेड घटा है चीन के साथ, इंपोर्ट्स घटी है चीन के साथ, वो एक बिंदु था। मुख्य बिंदु हमारे मिलिट्री, हमारे आर्मी का जो रिजॉल्व था, और जो महत्वपूर्ण पहाड़ी थे, 6-7 ऐसे महत्वपूर्ण पहाड़ी थे जिनके चोटी पे चीन को शिकस्त देते हुए हिंदुस्तान की आर्मी बैठ गई, तो चीन को लगा ये सामरिक रूप से उसकी हार हो रही है। दूसरा प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री जी ने कुछ गलत कहा था जब उन्होंने कहा था हमारे किसी भी एरिया में कोई ऑक्यूपेशन नहीं हुआ, 1 इंच जमीन नहीं गई? राजनाथ जी के पूरे बयान को पढ़िए, मैं बयान की प्रति भी लेके आया हूं हिंदी और अंग्रेजी में। जब आर्मी के विषय और सामरिक विषयों पर चर्चा होता है, एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहीं भी राजनाथ जी ने नहीं कहा है ऑक्यूपेशन, उन्होंने कहा है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को हम डिसएंगेज करेंगे। कोई ऑक्यूपेशन नहीं हुआ। याद रखिए, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन होता है। एलएसी के 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर उस तरफ ना हम बिल्डअप कर सकते हैं ना वो बिल्डअप कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक में जो ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन हुए थे, इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। तो उन्होंने डिप्लॉय किया, हमने भी डिप्लॉय किया, तो हमने कहा यह ट्रीटी का उल्लंघन है, आप डिसएंगेज करेंगे। आप जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में आपने बनाया हुआ है उस जमीन को भी खाली करेंगे, जो स्ट्रक्चर वहां बनाया उसको पुनः आप तोड़ेंगे। इस्तेमाल किया जी, ऑक्यूपेशन, और आप अब खुद बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने की, जो मैं पूछना चाह रहा था इस्तेमाल नहीं हुआ है कि अगर ऑक्यूपेशन नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, ऑक्यूपेशन तो वो स्ट्रक्चर कैसे बने? मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। अभी सुप्रिया बोल लें तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं पूछने वाला हूं वो शायद वो पहले उसको कवर कर लेंगी। सवाल यह है सुप्रिया कि जब रक्षा मंत्री देश की संसद में कह रहे हैं कि पीछे हट रहा है चीन, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रहा यकीन?
दो चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक परेशानी वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट में कहीं पर भी स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति का जिक्र नहीं है। यह परेशान करने वाली बात है। दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि हम सिर्फ अभी पैंगोंग सो लेक की बात कर रहे हैं। डेप्सांग जो ऑपरेशनली हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वहीं से हमारी सप्लाई सियाचिन को जाती है। डीबीओ एयर स्ट्रिप वहां पर है, वो 7 किलोमीटर दूर है लद्दाख के गांव से। वहां की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हॉट स्प्रिंग्स की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। गैलवान वैली की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। और जो परेशान करने वाली बात रोहित जी है वो ये है कि अभी तक इंडिया का जो कब्जा था वो फिंगर 4 था और हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। अब हमने बफर जोन 8 से 3 बना दिया, हम पीछे आ गए। तो एक तो हमने पेट्रोलिंग का अपना अधिकार छोड़ा और दूसरा हमने बफर जोन अपनी ही ऑक्यूपाइड टेरिटरी में बना ली है। ये सब परेशान करने वाले तथ्य हैं और इन सब तथ्यों का जवाब मिलना चाहिए। आपने एक सवाल संबित जी से पूछा था जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला उनसे। मैं फिर से पूछना चाहती हूं, क्या प्रधानमंत्री ने जून में और फिर सितंबर में देश को भ्रमित करने वाली बात कही थी? ऑल पार्टी मीटिंग के सामने झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं। कि अगर कोई घुसा हुआ नहीं है, जो डिसएंगेजमेंट की बात चाइना कर रहा है वो कैसे हो रहा है?